ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भारत यात्रा सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुनक की सादगी का हर कोई कायल हो गया। पत्नी अक्षता के साथ उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से बातचीत करने के लिए वो जमीन पर ही घुटनों के बल बैठ गए। लोग उनकी ये तस्वीर भुला नहीं पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि दरअसल उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। आज भी सुनक अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। भारत उनका अपने घर जैसा है। यहाँ आकर वो ऐसे लुत्फ उठा रहे थे जैसे बच्चा अपने ननिहाल पहुंचा हो। कभी वो बच्चों से मिलते तो कभी किसी सरकारी अधिकारी से हंसी ठहाके लगाते हुए दिखते। यूके के पीएम ने भारत के नेतृत्व वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में अपनी हालिया यात्रा के बारे में यूके सांसदों को अपनी पूरी जानकारी दी है। सुनक ने यूके की संसदों को बताया कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की दिशा में पीएम मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी और सार्थक चर्चा हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स को सर्वाहित करते हुए 43 वर्षीय नेता और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के भारतीय संबंधों और भारत में वित्तीय हितों के बारे में बात की। ऋषि सुनक ने अक्षता मूर्ति के संदर्भ में कहा कि जैसा कि सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है, मैं और मेरा परिवार भारतीय मूल के हैं। मेरी पत्नी और उनका परिवार भारत में वित्तीय हितों के साथ भारतीय नागरिक है। पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति की बेटी है और नारायण मूर्ति मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। ऋषि सुनक ने भारत यात्रा के अपने 3 प्रमुख उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर राजनयिक दबाव बढ़ाना, जलवायु कार्यवाही और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना उनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। ऋषि सुनक ने कहा, मैंने रक्षा प्रौद्योगिकी की हमारे देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हमारे संबंधों को मजबूत करने में पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुतिन में अपने G20 के साथियों का सामना करने का साहस नहीं है। उनके कायदों से यूक्रेन में भयावह पीड़ा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र स्टाटस का उल्लंघन हो रहा है। यूरोपीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है। सभी नेता पुतिन के युद्ध के कारण होने वाली मानवीय पीड़ा के बारे में एकजुट होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूके को जलवायु मुद्दों पर एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जाता है। G20 में मैंने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए एक तस्वीर पर 1.6 बिलियन पाउंड से अधिक रिकॉर्ड प्रतिबद्धता जताई है, जो कि यूके द्वारा अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञा है। चीन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस बात पर दृढ़ता से सहमत था कि ब्रिटेन लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक कार्यवाही पूरी तरह से अस्वीकार है और उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने मानवाधिकार के प्रति यूके दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है और मैंने स्थिर संबंधों के आधार के रूप में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखने के लिए महत्व को स्पष्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सपना टॉक्स।